जमाल सिद्दीकी जी हैं। जमाल जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर के सियासत हो रही है, खास तौर से आरोप लगाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर के, और जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर कि बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उसको लेकर के इस बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देगी? देखिए, राहुल गांधी को जनता को गुमराह करना ये विरासत में मिला है और कांग्रेसियों की खासियत है, अगर किसी को कन्विंस ना कर पाओ तो कंफ्यूज कर दो। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को, भोली भाली जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रहे, जबकि ऐसा कुछ भी मुद्दा मामला नहीं है। कानूनन हमेशा अगर संविधान में देखेंगे तो चुनाव से पहले वहाँ पर पुनर्आकलन होता है मतदाताओं का, वही बिहार में भी हो रहा है। और जो भी नाम काटे गए हैं, जो गलती से नाम जुड़े हुए थे, जो वहाँ पर लोग नहीं थे लेकिन कुछ लोग अपना नाम कटवा नहीं पाए थे, उनके नाम काटे गए हैं, जो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन एक प्रकार से सरकार के कामों पर जब उंगली नहीं उठा पाते हैं, जब सुशासन पर माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके सुशासन पर जब कभी उंगली नहीं उठा पाते हैं, तो वो विपक्ष के लोग हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा तो बनाएंगे। लेकिन साहब, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और फिर से आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। अगर बात की जाए जमाल जी, तो आप अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक के मुद्दे खासतौर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उठा रहा है, उसको लेकर के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति साफ है। हमने अपनी सेवाएं ईमानदारी से 5 साल तक दी है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की जो सरकार गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम उस काम के बदले आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो परिवार के लिए नहीं बनती है। हमारी जो सरकार है वो जंगल राज के लिए नहीं बनती है। हमारी जो सरकार है वो जनता के कल्याण के लिए बनती है। इसलिए वहाँ की जनता भी इस मूड में है, मन में है। जो हमने वहाँ पे भ्रमण किया है, जो हम लोगों से मिले हैं, जो हमने बात किया है, फिर से तैयार बैठी हुई है। क्योंकि ऐसी सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएँ गई हैं, ऐसी सरकार जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ पे विकास के कार्य किए हैं, पहले कभी नहीं हुआ। पहले जब बिहार का नाम आता था तो लोग समझते थे कि बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज वहाँ सड़कों के जाल देखें, वहाँ आज जो हवाई अड्डे खुल रहे, वहाँ जो लोगों के रोजगार के साधन बन रहे, 50% से ज़्यादा पलायन, जो हमारे बिहार के भाई बहन पलायन करके दिल्ली और मुंबई जाते थे और विदेशों में नौकरी करने जाते थे, अब उनको वहीं रोजगार मिल रहा है। लेकिन जमाल जी, इस बार विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है वो एसआईआर के साथ साथ बेरोजगारी, युवाओं के पलायन को लेकर के, और इस बार जो मुद्दा है विपक्ष का वो अपराध है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ा है बिहार में, उसको भी इस बार विपक्ष मुद्दा बना रहा है। तो इस बार का जो चुनाव है वो कई मुद्दों पर आधारित होगा, तो उन मुद्दों पर किस तरीके से तैयारी बीजेपी करेगी? नहीं, ये लोग जो झूठ का भ्रमजाल बुनना चाह रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि लालू जी के सरकार में किस प्रकार से वहाँ पे गुंडा राज था, जंगल राज था, और बिहार का जंगल राज तो विदेशों में भी मशहूर था। आज बिहार में जो शांति का माहौल है, आज बिहार में हत्या नहीं हो रही है। नहीं तो हमने देखा है कि बिहार में कितनी हत्याएं होती थी, सामूहिक हत्याएं होती थी। बिहार में आज उद्योग आ रहे हैं, बिहार में नए नए रोजगार के अवसर खुल रहे। ये अगर संभव हुआ है तो सिर्फ सुशासन में हुआ है, और माननीय नीतीश जी के और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदृष्टि है उससे संभव हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिहार का जो युवा है, बिहार का जो मतदाता है, बिहार के जो हमारे बिहारी भाई बहन हैं, वो सब देख रहे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और फिर से 5 साल का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश जी की पार्टी को दे और फिर से इस सुशासन को आगे कंटिन्यू करें। यानी आपका कहना है कि पहले अपराध बहुत ज्यादा था, जंगल राज था,
लेकिन अब धीरे धीरे जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से राम राज्य स्थापित हो रहा है। बिल्कुल रामराज आया है और ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को साधुवाद कहूँगा, क्योंकि हमने इतिहास देखा है बिहार का, जिस प्रकार से नरसंहार वहाँ पर होता था, जिस प्रकार का बिहार का कल्चर था, लोग बिहार जाने में डरते थे। आज बिहार लोग जा रहे। आज जो हमारे युवा दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे मुंबई में रहते हैं, जो हमारे लोग सऊदी अरबिया और अरब ममालिक में काम कर रहे, उसमें से अधिकांश लोगों ने बिहार आकर अपना रोजगार शुरू किया है। और बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत पलायन की पीड़ा झेली है। बिहार के लोगों ने अपनी मातृभूमि को छोड़कर बाहर रहकर जो तकलीफ़ें उठाई हैं, वो सब चाहते हैं कि ये सरकार फिर से बने, क्योंकि इसी सरकार ने उनको घर वापसी करवाया है, इसी सरकार ने उनके अपने घरों में रोजगार दिलाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सारी सुविधाएं जो एक प्रदेश को लगता है, वो सारी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय नीतीश जी ने वहाँ पे उपलब्ध कराया है। इसलिए ये सारे लोग फिर से खाली हाथ आएंगे। और लोग भी जानते हैं कि अगर वहाँ पर स्थिर सरकार, सुशासन कोई ला सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय नीतीश जी कायम कर सकते हैं। बाकी ये जो दो लड़के घूम रहे ना, इनको और जनता 5 साल प्रशिक्षण देने के लिए भेजेगी कि आप जाएं, 5 साल सुशासन सीखें, माननीय नीतीश जी से कुछ सीखें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किस प्रकार से सेवा करते हैं, 5 साल आप उनसे कुछ सीख कराएं। चुनाव के वक्त तो कोई भी आता है, चुनाव के वक्त आने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। हम लोगों ने 5 साल लगातार उनके बीच में उनके सुख दुख को देखा है, बांटा है, उनकी सेवाएं की है। हमें जरूर आशीर्वाद मिलने वाला है। एक आखिरी सवाल, चुनाव से पहले आप लोगों ने बूथ स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चे को मजबूत करने की कोशिश की, बूथ स्तर पर अपनी कमेटी स्थापित की। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में कितना मिलेगा? नहीं, 100% मिलेगा, क्योंकि ये बूथ चुनाव के लिए नहीं है। बिहार में लगभग 12,000 बूथों पे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे। जब समस्याएं आती हैं बूथ में, तो वो समस्याएं बूथ के अध्यक्ष के पास आती है, वो अपने स्तर से काम करता है। अगर सॉल्व होगी तो ठीक, नहीं तो वो फिर मंडल अध्यक्ष के पास लेकर जाता है। मंडल अध्यक्ष अपने हिसाब से प्रयास करता है, नहीं हुआ तो जिलाध्यक्ष के पास जाता है, जिलाध्यक्ष से होते होते वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, और मुख्यमंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ हम बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाते हैं, बूथ में पहुंचाते हैं, और उनकी समस्याएं हम बूथ के माध्यम तक से सरकार तक पहुंचाते हैं। एक जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो 20 घरों की सेवाएं दे रहा है। यहाँ तक हम 5 साल से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। हम सिर्फ वोट मांगने बूथ के कार्यकर्ताओं को नहीं भेज रहे हैं, हमारा मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और जब तोड़ नहीं पाएगा तो लोग बोलेंगे देखो SIR करवा दिया इसलिए हार गए। ये लोग बहाना ढूंढ रहे कि हारने के बाद हम क्या बहाना बताएं, अपने कमियों को आकलन नहीं करेंगे, अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे। लोग कहेंगे EVM को हैक कर दिए। भारतीय जनता पार्टी EVM को नहीं हैक करती है, लोगों के दिलों को हैक करती है। मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट जो हमारा कनेक्शन है, जो हम उनको प्यार दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, यही आशीर्वाद हमें जरूर चुनाव में मिलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ